morning everyone, B.Ed, Pedagogy of English. Today we are going to discuss about grammar. ठीक है कि हम लोग बात करेंगे ग्रामर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके अप्रोचेस क्या हैं और किस मेथड के थ्रू हम इसको रीड करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अगर हमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है तो क्या है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन भी गलत हो जाता है. तो ग्रामर इज़ द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड इनटू सेंटेंस. क्या करते हैं कि ये जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन करता है. प्लेटो एंड हिज डिसाइपल्स अरिस्टो वर द फर्स्ट टू टेक अप द सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर सीरियसली. किसने लिया? प्लेटो ने. अरिस्टो उनके जो थे शिष्य थे, उन्होंने इसको जो है बड़े सीरियसली लिया कि ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश ग्रामर वॉज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन ग्रामर. एंड ग्रामर मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पर्सनस. मीन्स विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करना या सबके लिए डिफरेंट जो है एस्पेक्ट रखना. एंड ऑर्डिनरी पर्सन फील्स द ग्रामर टेल्स अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग लैंग्वेज. इट इज़ द सम टोटल ऑफ रूल्स रेगुलेशन ऑफ द लैंग्वेज. क्या है? सम टोटल ऑफ रूल रेगुलेशन है ग्रामर्स की, जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं या रिटन करते हैं. तो स्वीट कहते हैं द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इट इज़ एंटोनॉमी. एंड जो है चमोस्की है वो क्या कहते हैं कि ग्रामर इज सिंपली अ सिस्टमैटिक ऑफ रूल्स दैट इन सम एक्सप्लिसिट एंड वेल डिफाइंड वे असाइन स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पर वो स्ट्रक्चर किसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें? सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. ओके, इन सम टोटल हम क्या कहते हैं कि ग्रामर इज़ अ सिस्टमैटिक ऑफ फोनोलॉजी, मोरोफोनोलॉजी, सेमेटिक एंड सिंटैक्स. तो क्या है? ग्रामर जो है वो क्या है? इन सब का योग है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी ग्रामर की? ग्रामर इज़ द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. सेकेंड, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर. It presents the fact and the rules of language arranged into certain categories and stated in the form of grammar rules. इसमें क्या करते हैं हम लोग? ग्रामर की जो certain rules बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हैं. Then grammar establishes the relationship between words. Next, English grammar was developed and written on the basis of Latin grammar. क्या है? इंग्लिश जो हमारी ग्रामर है वो डेवलप होती है किसमें? रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन ग्रामर के बिहाफ पर. एंड लास्ट वन, ग्रामर हैज़ बीन मेड इन द ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द रूल एंड द प्रिंसिपल्स विच आर द फॉलोड बाय द स्पीकर्स एंड राइटर्स. जो ग्रामर्स के रूल है उनको कौन? स्पीकर्स और राइटर्स जो है उसको बताते हैं, इसके बारे में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो वाई शुड बी, अब हमें ये देखना है कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या रोल है इसका क्या रोल है? देखिए, रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं तो ग्रामर मस्ट ऑलवेज फॉलो, हमेशा फॉलो की जानी चाहिए, चाहे वो रिटिंग एस्पेक्ट हो चाहे वो राइटिंग एस्पेक्ट हो. देयरफॉर द टीचर मस्ट हैव क्लियर आइडिया ऑफ ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स यूज. तो क्या है? टीचर इनके बारे में खुद भी जानता हो और अपने बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज दे. The student must learn the above things through the generalization as they learn to speak and a new use of new language. बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. जो भी कोई नए लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उनको जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे जिनको हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट है टू डेवलप द स्टूडेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज. टू मेक द लर्नर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस. इसके थ्रू वो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो है बच्चे जो है ग्रामर को स्कूल लेवल पर सीखे, उसके बाद उनका क्या क्या डेवलप होगा? इंग्लिश के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उसको डेवलप कर पाएंगे. देन उसके बाद स्टूडेंट है साइंटिफिक जो है साइंटिफिक एटीट्यूड उनका बन जाएगा. मीन्स चीज़ों को के पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, उनको समझना उनके लिए आसान हो जाएगा. देन आफ्टर दैट टू मेक द लर्नर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस. वर्ड्स और सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है उसका स्ट्रक्चर उनको निर्माण करना आ जाएगा.
and to enable the people to develop their understanding about the rules of English grammar through use and practices of its structures। और क्या करेंगे, इसके जो है जो भी इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस हम फॉर्मेशन करते हैं, उन सब के रूल रेगुलेशन को समझना उनके लिए ईजी हो जाएगा। एंड टू इनेबल द स्टूडेंट टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, क्या करेंगे, एंड विदाउट रोट मेमोराइजेशन, कि बिना किसी चीज़ को सीखे हुए वो क्या करेंगे, चीज़ों को लर्न करना सीख जाएंगे, चीज़ों को समझना सीख जाएंगे। देन उसके बाद क्या आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर का क्या मतलब है कि फॉर्मल ग्रामर क्या है और हमारी फंक्शनल ग्रामर क्या है, इसके बारे में। फॉर्मल ग्रामर क्या है, इज इन द फैक्ट ऑफ थियोरेटिकल ग्रामर, इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड द रूल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, इट इज़ टॉट फॉर्मली, इसको हम फॉर्मली टॉट करते हैं। देयर आर सेट रूल्स ऑफ, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं जो कि ग्रामर को बताती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रामर। देन फंक्शनल ग्रामर जो है वो क्या है, हमारी इंसिडेंटिकल ग्रामर है। इसमें जो है जो स्टूडेंट है वो क्वाइटली या जो है कॉन्शियसली बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। द लैंग्वेज लर्निंग इज प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी। ठीक है जी, अब क्या है, अब बात करते हैं हम इसकी जो है अप्रोचेज है। डिडक्टिव मेथड इसके लिए क्या है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच, टू अप्रोचेज की बात करते हैं। इंडक्टिव में क्या होगा, दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट। इंडक्टिव में क्या करते हैं, पहले बच्चों को हम एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उनको ऑन दे इनफर रूल्स, उनके बाद उनको इसके रूल्स बताए जाते हैं। इंडक्टिव मीन्स टू प्रोसीड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू द लर्न एंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या होते हैं, सिंपल से सरल से जो है कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर इसमें हम जाते हैं इंडक्टिव अप्रोच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। ये कुछ भी जो है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, ये सारा बता के हम क्या करते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चले जाते हैं। तो क्या करते हैं इसमें एनालाइज करें अगर हम एग्जाम्पल को, तो हमारे पास जो है जनरलाइजेशन आ जाते हैं, उसके रूल्स जो है रूल्स को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे लिए, इट इज़ साइकोलॉजिकल बिकॉज ऑफ इट्स फॉलो द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग एग्जाम्पल टू द रूल। देन द रूल्स डिस्कवर द पीपल दमसेल्फ एंड दे आर इजी टू रिमेंबर, और इसको आसानी से वो याद रख सकते हैं। लिमिटेशन है इसकी, इट रिक्वायर्स competent to the teacher with the hardly available। ठीक है। देन है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या है, इन दिस अप्रोच टीचर टेल्स अबाउट द रूल्स टू द स्टूडेंट्स एंड ही गिव्स सम एग्जाम्पल एंड देन ही ट्राई टू एक्सप्लेन द रूल्स थ्रू द एग्जाम्पल। पहले क्या है, टीचर बच्चों को कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे, उनको एग्जाम्पल देंगे और फिर बाद में उनको रूल के बारे में बताएंगे। ठीक है। राम इज रीडिंग बुक, ही लिव्स इन डेली, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन टेबल। तो इसमें कि इसके बारे में बात करते हैं, द टीचर एक्सप्लेन करेगा किसके बारे में कि कौन सी अप्रोच है, फिर इसके रूल रेगुलेशन वो बता रहा है और बाद में बताएगा वो कि हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसके रूल्स वो बच्चों को क्लियर करेंगे। ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच सेव्स अ गुड डील ऑफ द टाइम ऑफ द टीचर एंड मेक टीचिंग जॉब वेरी इजी। और इसमें क्या होता है कि इट इग्नोर ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ओरल एस्पेक्ट को जो है लैंग्वेज के ओरल एस्पेक्ट को ये जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा आज का कंसेप्ट जिसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच ग्रामर के बारे में रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सजेशन है बच्चों के लिए। द लेसन क्या होता है, इसमें टीचिंग ऑफ ग्रामर को सक्सेसफुली किस तरह से सीख सकते हैं। तो फॉलोइंग द सजेशन शुड गो ऑन द वे इन द टीचिंग ऑफ ग्रामर। The lesson should be planned beforehand and the material should be taken from the textbook. उसके बाद appropriate material should be used, pictures, charts, flashcards and extra things. And sufficient spoken and written work is essential to the pupils, and generally inductive approach works better during the first 3 or 4 year of learning. तो क्या है, जो सबसे पहले है जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो उनके लिए इंडक्टिव अप्रोच वर्क करती है। आफ्टर दैट डिडक्टिव अप्रोच इज रिकमेंडेड फॉर द मैच्योर एंड द सीनियर स्टूडेंट। ठीक है। दिस इज द today's we have discussed about the grammar, what is the rule of grammar, characteristics of grammar and the objective of teaching of grammar. ठीक है, that is the part we can see this the next part in next